कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज आप लोग को मैं एक ट्रूथ बताने वाला हूं कि वाई मॉडर्न वुमेन आर नेवर सेटिस्फाइड। जो आप देख रहे हो, जो आजकल के जो वुमेन है, चाहे वो गांव का हो, टाउन का हो, शहर का हो, उन लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। क्यों? ये है सवाल। तो उस पर मैं आप लोग को बताऊंगा। उसका पहला पॉइंट है, अ वुमन नेवर लव्स यू, शी ओनली लव्स व्हाट यू प्रोवाइड। उनको आपका स्टेटस, आपका पैसा, आप क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हो उसको, उससे लेना देना है। तो आप दिन रात मेहनत करके लग तो जाते हो उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको वो मिल जाता है। तो मिलते मिलते वो इम्यून हो जाता है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट, आप जितना तक देखो, हर एक किसी का कैपेसिटी होता है ना, एक ही कैपेसिटी होता है। एक कैपेसिटी से आप अचानक से तो दूसरा स्टेप में नहीं जा सकते हो, टाइम लगेगा, ग्रेजुअली जाओगे आप ना। आपका अगर प्रमोशन है, आप अगर जॉब करो तो प्रमोशन जब भी होगा तभी आप थोड़ा सा ऊपर फिर से जाओगे। फिर से एक और अगर बड़ा जॉब चेंज हुआ तभी बेटर प्रोस्पेक्ट मिला, मतलब इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इंस्टेंटली तो नहीं। लेकिन एक फीमेल माइंड जो है, उसको आपसे डेफिनेटली कुछ तो मिल रहा है, तभी वो एट द फर्स्ट प्लेस आपके साथ रिलेशनशिप में आई। वो इट कैन बी एनीथिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैरिज हो, कुछ भी हो। इनिशियली वो आपके साथ आई बिकॉज यू वर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग हर विथ ऑल दीज थिंग्स विच शी वांटेड। एज आई सेड, शी डिड नॉट लव यू, शी डज नॉट लव यू। कब देयर इज नथिंग कॉल्ड लव रे बाबा। तुम लोग जो, एज आई सेड इन माय अर्लियर वीडियोस आल्सो, अ वुमन ओनली लव्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। उनके अंदर जो केमिकल लोचा होता है ना, उसको आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स, आपका जो वैल्यूज है, आपका जो प्रिंसिपल्स है, आपका जो गोल्स है, आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, आपका जो पर्पस है, वो सब चीज से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। उनको सिर्फ लेना देना होता है अबाउट व्हाट यू प्रोवाइड एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। वो अभी आप रहो या उसके जगह में, आपके जगह में और कोई रहे, उनके अंदर तो केमिकल आ रहा है ना। वो केमिकल सिर्फ आपसे, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। वो केमिकल किसी और से भी मिल सकता है उसको। लेकिन अभी इट इज योर टर्न, अभी आप हो। अग्रीड, अभी आप हो। आपके वजह से शी इज loving that feeling of being in love because of you only. I agree, you are the catalyst behind her getting that chemical. बट आप जैसे जैसे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे जैसे आप उसको दे रहे हो, उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट रीच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हर रोज जिम जा रहा हूँ, हर रोज मैं जाके एक 5 पाउंड का डंबल, 5 किलो का अगर डंबल मैं हर रोज मार रहा हूँ, हर रोज, पहले पहले डेफिनेटली हैवी लगेगा, 2-3 मारूंगा, नेक्स्ट डे जाऊंगा 4-5, 3-4 हफ्ते के बाद 6-7, एक महीने के बाद 10 मारूंगा। तो सेम 10 अगर मैं सेकेंड मंथ में मारा, तीसरा मंथ में मारा, बॉडी में कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो गया, इम्यून हो गया। मैं सपोज एक ही साल वो सेम वेट अगर मार रहा हूँ, कुछ भी मेरे में कुछ बेनिफिट आएगा? नहीं आएगा ना। फॉर दैट मैटर, अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं, हर स्टैंडर्ड में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं ना। अगर हम लोग एक ही किताब जिंदगी भर अगर पढ़े, तो क्या हम लोग का नॉलेज ग्रो होगा? नहीं ना। माइंड को चैलेंज करना पड़ता है ना। तो समझ जाओ, वैसे ही कुछ वैसे ही उनका बॉडी को भी एक चीज से उनका आदत हो जाता है। सेम लाइफस्टाइल, सेम पैसा, वही लिमिट ऑफ पैसा, वही लिमिट ऑफ गाड़ी, वही लिमिट ऑफ सोशल स्टेटस, तभी उससे उन लोग बोर हो जाते हैं। जो फीलिंग ऑफ लव वाला जो केमिकल है, 1-1.5 साल में वो भी खत्म होने चालू हो जाता है, और आप लोग ने उनको एक नॉर्मल सी वाला स्टेट में लेके आए हो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, दैट इज वेयर द रॉट स्टेम्स अप। उधर से अभी उन लोग को अभी बोरिंगनेस आ गया है उनके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये उनको तो लग रहा है यार ये तो मिल ही रहा है मुझे, इतना तो मिल ही रहा है। तभी उनको ये नहीं पता कि आप कितना मेहनत करके, मैं बताया ना इसलिए पहले ही पॉइंट में, शी डजंट केयर अबाउट योर स्ट्रगल, शी डजंट केयर अबाउट योर गोल्स, शी डजंट गिव अ फक अबाउट यू और योर फैमिली। उसको सिर्फ उसके फीलिंग से लेना देना है। तो तभी वो रॉट चालू होने लगता है कि अरे ये तो सेम वही चीज़ तो मुझे मिल ही रहा है, बट आई वॉन्ट समथिंग मोर। पर ये गांडू तो साला मेरे को वो मोर नहीं दे सकता, क्योंकि इसका तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो है यही है, इसके ऊपर तो अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इतना ही मेरे को मिलने वाला है। तब भी दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। दैट इज व्हाई द टॉपिक ऑफ माय टुडेज वीडियो इज व्हाई वुमेन आर नेवर, व्हाई मॉडर्न वुमेन, मॉडर्न वुमेन, क्योंकि मेरा मम्मी, आपका मम्मी, आपका जितना भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब लोग का मम्मी डैडी लोग को देखो, मम्मी लोग को खास करके देखो, दे वर सेटिस्फाइड, मानना पड़ेगा। बहुत जनों का नहीं भी हुआ रहेगा तो भी मेजोरिटी लोग का तो सेटिस्फाइड था, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मेरा तो था।
तो वैसे ही सब लोग का, मतलब सब लोग का नहीं तो भी मेजोरिटी लोग का था। लेकिन मॉडर्न वुमेन लोग को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। वो उसका रीजन ही मैं आज आप लोग को समझा रहा हूँ ये वीडियो के रूप में, कि वाई मॉडर्न वुमेन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ ये वाला कि दे डोंट लव यू, they are just in love with their feeling of being in love firstly, and secondly they are in love with what you provide। तुम लोग उसको क्या क्या प्रोवाइड करे उससे प्यार है इनिशियल, लेकिन वो तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट में आ गया है। जो थियरीज मैंने आपको समझाया, बॉडी इम्यून हो गया उनका, मतलब माइंड, उनका माइंड वो चीज से अभी उनको वो दैट इज नॉट जो स्टार्टिंग में उस वही चीज से वो एक्साइटेड हो गई थी, यार इसके पास ये वाला गाड़ी है, सपोज फॉर दैट मैटर i20 है तुम्हारे पास, यार इसके पास तो i20, उसके पास शायद वो भी नहीं रहेगा, तो आपके पास i20 तो है, तो सोचता अरे i20 तो है, तो एक साल उसी में घूम घूम कर भी वो बोर। जैसा आप लोग ने एक कॉमन, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ टू ड्राइव होम माय पॉइंट। शादी के पहले जब भी आप लोग डेट में जाते थे अपने बाइक में, पल्सर में या जो भी बाइक है फॉर दैट मैटर, मैं बाइक नहीं चलाता इसलिए मुझे बाइक का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाइक, बट गर्ल्स लव बाइक्स, है ना, आप लोग को भी पता है ये बात। एंड बाइकिंग एक थ्रिल भी, मतलब मस्त थ्रिल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो बाइकर है, उसके साथ मैं चलाया थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, नॉर्मल चलाता हूँ मैं, तो पता है मुझे, मतलब एक थ्रिल वाला चीज़ है। तो डेटिंग पीरियड में तुम लोग का जो गर्लफ्रेंड है कितना लुक फॉरवर्ड करती थी तुम्हारे साथ बाइक में घूमने के लिए, करती थी कि नहीं? ठीक वही गर्लफ्रेंड जब भी तुम लोग का बीवी बन जाता है और तुम लोग के साथ 6 महीना 1 साल रहता है तुम लोग के साथ, खुद वही सेम पर्सन तुम्हारा ही वो सेम वो बाइक को गाली देने लगता है कि ये क्या सड़ेला साइकिल में घुमाती है, या ये क्या सड़ेला साइकिल में घुमाता है तू मेरे को हमेशा, मुझे कार चाहिए, कार, मेरे को एसी में घूमना है, मेरे को ये चाहिए। अभी कैसा उनका चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सेम थियरी विच आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ये सेम थियरी, सेम, ये कितना हजारों लोगों के साथ हुआ है कि नहीं वाला केस, कि वही बाइक जो जिसका एकदम फेवरेट हुआ करता था अभी उसी को वो गाली दे रहा है शादी के बाद। यही चीज मैं आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज माई एग्जैक्ट पॉइंट, समझ। तो वाई अ मॉडर्न वुमेन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड का मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उन लोग कभी भी रैशनली नहीं सोचेंगे, कभी भी रैशनली नहीं सोचेंगे। एक लड़की है, एक लड़की को मैंने ऐसे ही पूछा व्हाट डू यू वांट इन अ मैन, इन योर फ्यूचर हस्बैंड। वो बोल रही उसके पास एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए, उसके पास एक टॉप लेवल का जॉब होना चाहिए, एटलीस्ट वो एक मैनेजरियल एवीपी टाइप्स पोजीशन होल्ड करना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, एकदम सही है, लेकिन बहन तू किसके घर में रहती है? बोलता मेरा नाना जी का घर है वो। मतलब उसका नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए कि उसका हस्बैंड का खुद का घर हो, लेकिन उसका खुद का घर नहीं है, उसका नाना जी का घर। ठीक है, कोई बात नहीं। जॉब तो करती है ना तू बहन? नहीं नहीं, जॉब तो नहीं करती हूँ मैं। जॉब भी नहीं करती है। तेरे को मैंने तेरा एक गाड़ी में देखा था, तेरे को मैंने कुछ दिन पहले, वो किसका गाड़ी है रे? तेरा है? कभी खरीदा? नहीं नहीं, मेरा गाड़ी नहीं, वो मेरा भाई का गाड़ी है। बोला अच्छा। तो आप समझ रहे हो, वो जो चीज उन लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, पूरा इक्वल होना चाहिए, वो डिमांड कर रहा है कि उसके पास एक जॉब हो। इसका आप पूछा, कोई जॉब नहीं है इसके पास। इसको चाहिए कि उसके पास गाड़ी होना चाहिए हस्बैंड के पास। तेरे पास तो होगा ना गाड़ी? नहीं, उसका पास उसका खुद का गाड़ी भी नहीं, उसका भाई का था। खुद का घर होना चाहिए? नहीं, वो घर भी इसके पास भी होना चाहिए ना, फिर खुद का घर नहीं है, उसका नाना जी का घर है। कुछ भी चीज उसका खुद का नहीं है। जो भी चीज वो डिमांड रख रही है उसके पास उसमें से कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन चाहता है, वो चाहती है कि उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है उसके पास सब कुछ हो। तो आप अभी बताओ, इसमें कुछ भी आपको रैशनल थिंकिंग का कुछ भी दिखाई दे रहा है, लॉजिक दिखाई दे रहा है? क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी ना, हम लोग तो आजकल के मॉडर्न लड़के लोग सब इक्वालिटी के चोचले चलता है उन लोग का, है ना, इक्वल चाहिए उनको सब कुछ। तो तू खुद अगर कमाएगी फिर तू एक्सपेक्ट कर रही है कि तेरे पास एक अच्छा जॉब हो, तो आई अग्री। चल, तू अगर कमा रही है, तू भी एक टॉप लेवल मैनेजर में काम कर रही है, तो तेरा हस्बैंड होना चाहिए, एक्सेप्टेड। तूने खुद से गाड़ी खरीदा है अच्छा वाला, हस्बैंड का तू एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ा बेटर हो, फुल्ली एक्सेप्टेड। तू खुद एक फ्लैट खरीदा है खुद के पैसे से, फिर तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरा हस्बैंड का खुद का घर हो, फुल्ली एक्सेप्टेड। लेकिन इसमें से एक भी चीज वो लड़की का नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका हस्बैंड का सब कुछ हो। तो अभी आप लोग ही बताओ, इसमें रैशनल थिंकिंग किधर है? कुछ भी मिल रहा है आप लोग को? कमेंट में बताना मेरे को जरूर कि आप लोग को क्या मिल रहा है, इसमें क्या आंसर मिल रहा है आप लोग को। तो अभी इसके बाद आप उन लोग फिर बोलते हैं कि नहीं सही नहीं है मेरे को इससे, मतलब ये सब, मतलब एक तो एट द फर्स्ट प्लेस ही दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू दैट टेबल। मतलब वो जो चीज भी डिमांड करो उसमें से एक भी चीज उसके पास खुद का नहीं है।
चलो आप लोग उससे उनके साथ शादी भी कर ले रहे हो, चलो कर ले रहे हो, उसके बाद भी वो आपको बोलेगा कि आप मेरे को कुछ भी नहीं दिए, आपने मुझे क्या दिए, कुछ नहीं दिए। समझ रहे हो मेरा बात? उसके पास उसमें से कुछ भी नहीं था टू बिगिन विथ, सब आप दे रहे हो उसको, फिर भी वो आपको बोलेंगे कि मैं इसमें से खुश नहीं हूँ, आपको मुझे इससे भी बेटर गाड़ी चाहिए, इससे भी बेटर घर चाहिए, इससे भी बेटर फ्लैट चाहिए, सब कुछ मतलब उससे भी बेटर चाहिए, जो है उससे भी बेटर जॉब होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है और किसी के पास भागेगा वो, इनमें से अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो कोई भी पैरामीटर, और किसी के पास भागेगी वो जो वो फुलफिल कर दे। तो आप ही बोलो कौन से एंगल से इनको आप सेटिस्फाई करोगे? उनके पास आप तो फर्स्ट प्लेस ओनली नहीं है, फिर भी आप सब कुछ दे रहे हो, देने के बावजूद वो उससे साला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो किधर से मॉडर्न वुमेन सेटिस्फाइड होगी? तो दिस इज द रीजन व्हाई मॉडर्न वुमेन लोग सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है, वही उसी का तो वीडियो है ये, समझ रहे हो? तो ये मॉडर्न वुमेन को खुश करने के चक्कर में जोक आपके ऊपर ही आ जाता है, हा 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 करके जो लोग हंसते हैं ना आपके ऊपर, यू डिजर्व इट। बोलो क्यों? उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। सपोज आप किसी एक लड़की से शादी की है ऐसे, ओके, जिसका ये सब डिमांड्स था कि आपके पास खुद का घर हो, आपका फ्लैट हो, खुद का अच्छा जॉब हो, 9 to 5, ठीक है, तो आपको वो चुन तो लेती है, फिर वो बोलती है कि नहीं यार मुझे 9 to 5 नहीं चलेगा, मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए हु इज गोइंग प्लेसेस, जो थोड़ा मैनेजर लेवल का हो, जिसका थोड़ा कमांड हो। तो आप मेहनत कर करके मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो, तो बोलता है यार मैनेजर में कोई दम नहीं है यार, मुझे तो चाहिए ऐसा है कोई बंदा जिसका कोई एकदम एटीट्यूड हो, जिसका ऑरा हो, जिसका खुद का कंपनी हो। तो आप मेहनत कर करके खुद का एक कंपनी बना देते हो। तब भी वो बोलती है कि अरे यार तुम्हारे पास तो खुद का कंपनी हो गया तो भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम तो पूरा दिन बिजी रहते हो ऑफिस में, पूरा दिन काम में रहते हो, तो मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो तुम फिर क्या करते हो? वो कंपनी को बेच देते हो, करोड़ों में बेच देते हो, वो ड्रीम लाइफ उसको देते हो, पूरा टाइम आप अपना उसको देते हो। तभी वो लड़की बोलती है, आपका जो बीवी है वो बोलती है, अरे यार तुम तो पूरा दिन मेरे साथ रहते हो, तो मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं है अभी, मुझे अपने लिए, आई ऑल्सो वुड लव टू बी विथ माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई नीड माई ओन प्राइवेसी। तो उस चक्कर में, खुद का हैप्पीनेस फाइंड करने के चक्कर में बोलते मुझे अभी डिवोर्स चाहिए, और आपका ही 50% वो ले लेती है और कल्टी मार लेती है। तो उसके बाद जोक किसके ऊपर हुआ? हा हा हा, किसके ऊपर हुआ? आपके ऊपर हुआ कि नहीं? तो ये है असलियत मेरे भाई लोग, ये है असलियत। तुम एक मॉडर्न वुमेन को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे, जान दे दो, कुछ भी कर लो, लटक जाओ, खुश नहीं होंगे उन लोग, कुछ भी करो खुश नहीं होंगे। मैंने तुमको पूरा वो पैरामीटर समझा दिया। 9 to 5 से शुरू होता है उनका, फिर तुम बिजनेस का ओनर भी बन जाओगे, बिजनेस बेच भी दोगे, उनको चैन नहीं है, कोई भी चीज में उनको चैन नहीं, उनको चैन नहीं मिलने वाला है। उन लोग को तुम कुछ भी करो खुश नहीं कर पाओगे, इसलिए गलती से भी अटेम्प्ट भी मत करो उनको खुश करने का, बिकॉज दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। एंड एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम लोग का मम्मी लोग का टाइम अलग था। हम लोग का मम्मी लोग थोड़े से ही, उन लोग प्रोग्राम्ड थे वैसे ही, क्योंकि उनका माँ को उन लोग ने देखे थे ना, हम लोग का मम्मी लोग ने उनका, जैसे हम लोग का जो दादी माँ था, हम लोग का जो ग्रैंड मदर्स थे, उन लोग वैसे तरीके से ही बड़े हुए थे, तभी उनका नीड्स बहुत कम था, मतलब कम मीन्स में उन लोग सर्वाइव करते थे, खुश खुश थे हम लोग। हम लोग का मम्मी लोग में भी वो पास ऑन हुआ था, बट उसके बाद का जनरेशन में वो पास ऑन होना बंद हो गया। अभी के लड़की लोग को तुम, जैसे मैंने अभी का वो जो एनोलॉजी बताया, 9 to 5 से लेके बिजनेस बेचने से लेके एलिमनी तक, आप कुछ भी करो उन लोग खुश नहीं होने वाले। तो आप लोग उनको खुश करने के चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। आप लोग को उनको खुशी नहीं करना है अभी, आप लोग को सिर्फ अपने लाइफ में फोकस करना है, खुद का। अभी का जनरेशन का मैं बात कर रहा हूँ, मम्मी लोग का जनरेशन बहुत अच्छे से गया है, मैं उनका बात ही नहीं कर रहा हूँ, उन लोग का अच्छा चला गया, उनका अभी जाने का टाइम भी हो गया। जैसे मेरा मॉम तो ऑलरेडी चली गई है, पास्ट लास्ट ईयर शी पास्ड अवे, दे लिव्ड अ ग्रेट लाइफ, तो उनका मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी का जनरेशन का बात कर रहा हूँ। तो कोई भी ज्ञान चोदने मत आ जाओ कि हमारा मम्मी का टाइम्स तो बहुत अच्छा था, मैं उनका बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ, इट इज नॉट अ मैन्स जॉब टू मेक अ वुमन हैप्पी। जी हाँ, आप लोग सोचोगे कि ये क्या बोल रहे हैं भाई। जी हाँ, आपने सही सुना है, इट इज नॉट अ मैन्स जॉब टू मेक अ वुमन हैप्पी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि एक औरत जो है, जो खुद से ही खुश नहीं है, उसके लिए आप कुछ भी करो। जैसे मैंने जो एनोलॉजी दिया ना, 9 to 5 से लेके मैनेजर, मैनेजर से बिजनेस ओनर,
बॉस, फिर उससे बिजनेस ओनर, उन लोग के लिए तुम कुछ भी करो, उन लोग कभी भी खुश नहीं होने वाले। जो औरत खुश नहीं है खुद से, उन लोग जो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उन लोग अंडर द होप कि उनसे उसको खुशी मिल जाएगा, दैट नेवर हैपन्स। वो कभी भी नहीं होने वाला है। उन लोग अपना जो इनसिक्योरिटी है, अपना जो अनहैप्पीनेस है, वो आपके भी लाइफ में पोर कर देगा। आप में से बहुत जन जाते हो ना हीरो बन के रिपेयर करने को वैसे औरत लोग को खुशियां देने के लिए, उन लोग कभी भी खुश नहीं होने वाले हैं। तो वो तो रूल्ड आउट ही कर दो, लेकिन बहुत नसीब से मिलियंस मिलियंस ऑफ वुमेन में से एक दो जन होते हैं ऐसा, जो लोग खुद में ही खुश रहते हैं। समझ रहे हो? जो लोग खुद में ही खुश रहते हैं, तो वैसा लड़की लोग जो है ना, जो खुद में ही इंडिपेंडेंट है, खुद में ही खुश है, उसको खुशी का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपना खुशियाँ बांटने के लिए एक और पार्टनर का ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं, मैंने इतना लड़की लोग को ज़िंदगी में डेट किया हो। आई प्लेबॉय रहने के बाद सोचो कितना लड़की को मैंने डेट किया रहेगा। ये सब में से सिर्फ मुझे एक लड़की मिला था जो ये बिल को फिट करती, तो तुम समझ जाओ कितना रेयर है ये चीज़। तभी तो बोल रहा हूँ मिलियंस में से एक लड़की ऐसा होगा जो खुद ही अपने में इतना खुश है कि उसको सिर्फ एक पार्टनर सहारा के लिए नहीं चाहिए, अपना खुशियाँ बांटने के लिए चाहिए। तो अगर आप उतना लकी हो, क्योंकि ये अभी लक का खेम है, ये मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना, एक ही जन मिला है, उसके बाद और लाइफ में नहीं मिला, ना ही मुझे मिलने वाला है। मैं श्योर हूँ क्योंकि वो मिलियंस है ना, 1 in a million का ऑड्स में से मेरा मतलब, मैं भी तो गैम्बल करता था ना एक टाइम पे कसिनो में, तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस तो होता है, तो मेरा वो लॉ ऑफ एवरेजेस में नहीं बैठने वाला है। मतलब आई डोंट थिंक मेरा उतना लक है कि मुझे वो मिलेगा, तो मुझे तो नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं वो हिसाब से ही चल रहा हूँ। तो आप लोग अपना देख लो, आप लोग को अगर मिल जाता है वो, क्योंकि नसीब का खेल है अभी, इसमें भी कोई, तुम चाहे वर्ल्ड का बेस्ट आदमी भी क्यों बन जाओ, ऋतिक रोशन, सलमान खान, क्या नहीं उनके पास सब कुछ है, उनको मिला है क्या? वो नहीं मिला ना वो चीज़। तो इसलिए तुमको क्यों लग रहा है कि तुम लोग को ही मिलेगा? हाँ, ये गलत फहमी में मत रहो, मैं तुम लोग के सामने असलियत ला रहा हूँ। तो ऐसा लड़की रेयर, जो कि हालांकि रेयर है, बट अगर ऐसा कोई मिलता है तो उनके साथ आप आगे जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। जैसे मैंने खुद बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक जन था वैसा, अगर मुझे मिल गया, मैं 120% आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं बता दिया ना, मेरा ऑड्स है ही नहीं, मतलब चांसेस जो है, मतलब बहुत कम है, ऑड्स बहुत कम है ये लाइफ में मिलने का। और मैं तो पुनर्जन्म वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मेरा ये लाइफ के लिए खत्म है, मतलब आई गिव अप। मतलब मैं, मेरे से नहीं, मतलब मेरा होने नहीं वाला, मुझे पता है ये बात, और मैंने मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया हो। तो आप लोग को अगर कुछ अगर मिल जाता है ऐसा पैरामीटर जो मैं बता रहा हूँ, जो खुद ही खुश है और अपना खुशियाँ बांटने के लिए कोई चाहिए, एक लाइफ पार्टनर जिसके साथ वो अपना खुशियाँ बांटे, जो खुद ही अपने आप में फुल है, जिसका कप हैप्पीनेस से ऑलरेडी फुल है, उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, उल्टा आपको दे देगा थोड़ा। ऐसा कोई लड़की अगर मिलता है तो गो हैड, बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, इसका भी कप फुल, तुम्हारा भी कप फुल है। ऐसा नहीं कि तुम एकदम साला जीरो में हो और इसका कप फुल है, वो तुम्हें ही डाले जा रहा है और वो खुद ही खाली कर दे अपना कप, वो फिर से गलत हो जा रहा है। इसका कप फुल होना चाहिए हैप्पीनेस से, तुम्हारा कप फुल होना चाहिए, फिर दोनों जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसा करके, जैसा वो करता है ना चीयर्स, हाथ, अभी अकेला में नहीं हो रहा है बट ऐसा हाथ में डाल के ऐसा करता है ना, फिर तुम लोग फिर एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसा करके चीयर्स करके चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी का भी कप खाली है दोनों में से, और अगर दोनों का ही खाली है फिर भी खराब है, या तो दोनों में से एक जन का भी खाली है तो भी प्रॉब्लम है। दोनों का कप भरा हुआ अगर हुआ, तभी यू गाइस कैन have a healthy chance of going ahead. Otherwise, don't even think about it. Okay? Hope I have made everything clear in this video. Clearly तुम लोग को एक क्लैरिटी देने का मैंने कोशिश किया। अगर क्लैरिटी आपको मिला तो डेफिनेटली मेरा वीडियो को शेयर करो, जो करना है करो, बट मैं हमेशा आपके सामने सच्चाई लाता ही रहूँगा। ओके? I'll make a move now guys. जय हिंद।